हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में पूजनीय साध्वी समाज, हमारे जीवन के अच्छे दिन कौन हैं? अच्छे दिन की तलाश रहती है सबको। अच्छे दिन कब आते हैं? अच्छे दिन किसे कहते हैं? जिन समयों में हम भक्ति भजन कर सकें वो अच्छे दिन हैं। कब कर सकते हैं यह काम? आज ही कर सकते हैं, ये मानव जीवन में कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे दिन हैं। किसी और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा जो करते रहते हैं, शुभ घड़ी आती नहीं, ये घड़ी चली जाती है और कुछ काम हो नहीं पाता। इसलिए जो आज का समय है ये बहुत अच्छा है। आज जैसा कभी नहीं रहा समय। जो लोग पुराकाल के गीत गाते रहते हैं कि कभी ऐसा जमाना था कि सब देवता यहाँ बसते थे, कहीं कोई पाप नहीं होता था, कभी कोई अत्याचार नहीं होता था और बड़े अच्छे लोग रहते थे, स्वर्णिम अवसर वे थे। लेकिन जब भी इंसान यहाँ रहा, दुख रहा, समस्याएं रही, उलझनें रहीं, विपत्तियाँ रहीं, प्राकृतिक समस्याएं रहीं, शारीरिक समस्याएं रहीं और सामाजिक पारिवारिक समस्याएं रहीं। आज भी है, आज भी है। इन चीज़ों का सब अनुभव कर रहे हैं। तो जब भी कुछ काम अच्छे करना होगा, इन समस्त उलझनों को पार करके ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक खास टाइम आएगा और हम करते जाएं भक्ति भजन, शांति साधना, स्वरूप स्थिति में लीन रहेंगे। जो स्वरूपस्थ पुरुष हुए हैं, चाहे वे सद्गुरु कबीर साहब हुए हों, तथागत बुद्ध हुए हों, महावीर स्वामी जी हुए हों, सद्गुरु विशाल देव, सद्गुरु अभिलाष देव, सद्गुरु पूर्ण देव, श्री काशी देव, ये सभी महापुरुष, इनके जीवन में भी अनेक समस्याएं रही हैं, लेकिन इन सब ने आत्मबल, साहस, धैर्य और विवेक का सहारा लेकर के समस्त समस्याओं को पीछे छोड़ दिए और वो साधना करते हुए आगे बढ़े और जीवन को अच्छा बनाए। जिन दिनों में हम स्वस्थ हों वे अच्छे दिन हैं। शरीर से स्वस्थ होना भी एक बहुत बड़ा महत्व है जीवन का। तबीयत खराब हो, हाथ पैर, दांत, सिर, पेट में दर्द हो, उसे हम कैसे कहें कि ये अच्छे दिन हैं? बड़ी तकलीफ़ होती है साधन भजन करने में, सेवा करने में और किसी भी परमार्थिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत विघ्न होता है। योग दर्शन में उसे अंतराय कहा गया है। वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तन और मन दो ही चीज़ हैं हमारे पास और इन दोनों को स्वस्थ रखना हर इंसान का स्वयं का कर्तव्य है। तन को अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन, नियम संयम
से जो सावधानी पूर्वक जीता है उसका काफ़ी कुछ स्वस्थ रहता है शरीर। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो बढ़िया समय बीतता है। और इसी में जब मन की संवेदना हमारे सामने बनी रहती है, वो सजगता बनी रहती है, सावधानी बनी रहती है, तभी भजन होता है। नहीं तो जब दुख तकलीफ नहीं होते तो मन दुनिया की तरफ दौड़ता है, प्रपंच की तरफ दौड़ता है, राग द्वेष की तरफ दौड़ता है। शरीर स्वस्थ भी हो लेकिन मन का स्वस्थ होना भी उस समय बहुत जरूरी है। और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी खुद की ही जिम्मेदारी है। कोई भी दूसरा हमारा कोई सहयोग नहीं कर सकता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। गुरुजन संतजन केवल दिशा निर्देश दे देंगे, बता देंगे, रास्ता दिखाएंगे, लेकिन काम तो खुद करना पड़ता है। जब तक काम नहीं करेंगे, अपनी सावधानी स्वयं न रखा जाए और जगत लिप्सा से अपने मन को हटा करके स्वरूप की तरफ न लगाया जाए और इस समय का महत्व न समझा जाएगा, गुरुजनों के इन विचारों को चिंतन पूर्वक और मनन पूर्वक अपने लिए मान करके ना विचार किया जाएगा, तो मन का तो स्वभाव ही है वो बेतरतीब बाहर भटकते रहने की। वो जैसे बिल्ली होती है ना, वो इस कमरे से उस कमरे, इस चीज़ से उस चीज़, यहाँ कभी बैठती, कभी वहाँ बैठती, कभी उधर देखती, कभी उधर देखती, चीज़ों के लिए, दृश्यों के लिए, भोगों के लिए, खाने के लिए वो हरदम सोचती रहती है। ऐसे ही हमारा मन है। जिन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है, जिन बातों से कोई मतलब नहीं है, जिन दृश्यों से कोई संबंध नहीं है, बस कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इन बातों से उन बातों, इन लोगों से उन लोगों, सबको वो जैसे मक्खी की तरह कहीं यहाँ बैठी, कहीं वहाँ बैठी, वो अच्छी जगह में बुरी जगह में बैठती। तो ये मन की चंचलता है। मन को ना समझना है, मन को ना परखना है, उसको ऐसे ही आवारा छोड़ देना है। साधकों का काम होता है कि मन को अपने अनुसार चलाया जाए, मन को एक रास्ता दिया जाए, मन को एक बोध दिया जाए कि हे मन, तुम जो मैं चाहूँ वह करो। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि हम अब जैसे चाहेंगे वैसा मन चलेगा। तो हम साधकों के लिए भी यही उद्देश्य होना चाहिए। तो अच्छे दिन की पहचान यही है कि हम मन को अपने अनुसार चलावें। अच्छे सिद्धांत का मिलना, अच्छी संगति का मिलना, अच्छे ग्रंथों का मिलना, अच्छे समाज और परिवार का मिलना, ये अच्छे दिन की पहचान है। ये सिद्धांत जो हमें सद्गुरु कबीर साहब का मिला हुआ है, कितना बढ़िया। और जरा दूसरे मत पंथों को भी खंगाल करके देखें। दूसरे मत पंथों में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे लोग हुए, अच्छे अच्छे वैराग्यवान पुरुष हुए हैं। और साधना सत्संग का बड़ा जोर वहाँ भी रहा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब के इन विचारों के अलावा और कहीं अच्छाई है ही नहीं। है, बहुत जगह हैं। किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते बिना विचार किए कि वे सब गलत ही हैं, सबको खंडन करते चलें। कुछ ऐसे लोगों की आदत होती है, वह सबका खंडन करते चलते हैं। लेकिन जो सद्गुरु कबीर साहब के विचार हैं, यहाँ पर 100% कबीर विचारधारा में 1 नंबर की बातें हैं। यहाँ पर अंधविश्वास नहीं है, दैववाद, भोगवाद और अनेक जो भ्रमवाद हैं, इन सब का पूरी तरह से यहाँ पर समाधान किया जाता है, अंत किया जाता है। नहीं तो किसी ना किसी ढंग से कहीं ईश्वरवाद ला दिया जाता है,
तो कहीं और दैववाद ला दिया जाता है। मन की तमाम बाकी हुई बातों को ला दिया जाता है और उसी को साधना का नाम दे दिया जाता है, भगवान की कृपा का नाम दे दिया जाता है। गुरुदेव जी कबीर नगर में थे एक बार, ये सन 2002 या 3 की बात होगी, कबीर जयंती का समय था। तो इलाहाबाद स्टेशन पर एक महात्मा आए, सन्यासी थे, लाल कपड़ा वाले, हरिद्वार में वे रहा करते थे ज़्यादातर। लेकिन जब वे सुने कि ये इलाहाबाद और यहाँ श्री अभिलाष साहेब जी रहते हैं तो उनके मन में श्रद्धा थी, भाव था। वे आगे अपनी यात्रा को स्थगित करके इलाहाबाद उतर पड़े और आ गए आश्रम पूछते हुए। कबीर जयंती का ही दिन था, भीड़ भाड़ थी। गुरुदेव जी के पास आए, लोग काफ़ी मिलजुल रहे थे, बैठ गए, दंड प्रणाम किए। गुरुदेव जी ने कुछ कुशल समाचार पूछा और यह भी पूछा कहाँ से आप आए, कैसे हैं, तो बताए वे। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया। प्रश्न यह किया कि महाराज, साधना जीवन में आकर के, साधु होकर के, मानव जीवन को प्राप्त करके जो शांति मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। गुरुदेव जी ने संकेत से कहा कि आज भीड़ भाड़ है और आज नहीं, अब आज चलिए विश्राम कीजिए, अभी सत्संग होगा उसमें बैठिएगा, कल फिर चर्चा होगी। शांत रहे वे। दूसरे दिन आए, बैठे, अकेले में रहे, मैं था वहाँ पर। तो कुछ चर्चा शुरू किए। गुरु जी ने फिर बोलना शुरू किया कि साधक को अंतर्मुख होना चाहिए और संसार से अपने मन को समेटना चाहिए। कहाँ तक, कब तक दौड़ाएंगे? बचपन से आज तक जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों में, प्राणी पदार्थों में, दृश्यों में दौड़ाए, उन सब से आज हमारा क्या संबंध है? और उचित यही है, शरीर और आत्मा की निरख परख करते हुए पता यही चलता है कि शरीर क्षणभंगुर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और आत्मा अविनाशी है। पहले भी अविनाशी था, आज है, आगे भी रहेगा। अविनाशी का मतलब ही होता है नित्य, एकरस, सदा सनातन जो रहे। लेकिन जब तक उसको हम अपने मन इंद्रियों के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा उस अविनाशित्व का बोध प्राप्त करके स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जगत दृश्यों से ऊपर उठ करके, तब तक वो हमारे लिए क्रियान्वित नहीं होगा, उसका हमारे जीवन में चरितार्थता नहीं होगी। तब फिर वे कहते हैं, जैसे गुरु जी थोड़ा सा रुके तो कहते हैं, हाँ महाराज, जब उसकी कृपा हो। तो गुरुदेव जी ने कहा, कौन कृपा करेगा? अपने ऊपर कृपा करना पड़ेगा, खुद अपने को समझना पड़ेगा, तब ये काम होगा। अब कोई ऊपर कृपा करने वाला नहीं है कि हाँ महाराज करना तो खुद पड़ेगा। फिर गुरुदेव जी बोलते गए कि बिना स्वयं के लगे, बिना साधना में उतरे, बिना संवेदना पूर्वक अपने जीवन में इन बातों को गहराई से समझे, वैराग्य भाव बिना बढ़ाए, ये काम नहीं होगा। कहें हाँ, जब वो चाहे, मतलब कुल मिलाकर के कभी इधर कभी उधर, कोई स्थिरता नहीं होती है। ये अच्छे लोगों का ऐसा भाव होता है। सिद्धांत दोष है ये। मन में जब तक किसी विवेक, वैराग्य, साधना संपन्न, जो ठीक से ठोंक ठोंक करके सिद्धांत को मजबूती से बताया ना हो, ऐसे गुरु के बिना ये मन ऐसा ही करता है। और जगत में ऐसे ही तमाम सिद्धांत मतपंथ हैं जो बड़े वैराग्यवान हैं। वो रूप गोस्वामी जी का उदाहरण तो गुरुदेव जी दिया ही करते थे। ये पश्चिमी बंगाल के वैराग्यवान दो ये मंत्री, एक राजा के मंत्री थे, दोनों भाई थे और मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर के दोनों वैराग्यवान हो गए थे। जब वे राजा के नियंत्रण में रहते थे और मंत्री पद पर कार्य करते थे, बड़े विलासी थे, रजोगुणी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक वैराग्यवान कृष्ण उपासक, बहुत ऊंचे साधक हुए, उनके प्रभाव में आए
और वे भी सब छोड़ छाड़ दिए और छोड़ छाड़ करके वृंदावन चले गए। ये पुराने हो गए। इतना वैराग्य से ये लोग भी रहते थे कि एक दिन भिक्षा मांग लेते थे, खाते थे, जो रोटी बचती थी कपड़े में लपेट करके जमीन में गाड़ देते थे, दूसरे दिन धो करके उसी को पुनः खा लेते थे। इतना तेजवान थे, इतना वैराग्यवान थे। शरीर पर बस एक कपड़ा पहनते थे। एक बार की बात, एक साल उनके कंधे पर था। एक संत के पास गए और उनसे दंड प्रणाम किए। संत ने कहा कि आपके कंधे पर ऐसा कीमती साल शोभा नहीं देता। 3 रुपये का साल था उस समय। अब आज वो 3 रुपया कितने हजार का हो सकता है कह नहीं सकते। तो जैसे उनसे सुने कि ये साल शोभा नहीं देता, फेंक दिए उधर। तो मतलब उनके मन में साल के लिए राग नहीं था, मिल गया था कहीं, कंधे पर रखे थे, लेकिन किसी ने संकेत किया, छोड़ दिए, फेंक दिए। वही जब बूढ़े हुए, उन 2 में से एक कौन थे ये तो पता नहीं, वृंदावन में छटपटाते हुए कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, मैंने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और आपके भजन में लगा, आपकी उपासना करते हुए यहाँ वृंदावन में आया और आज भी दर्शन नहीं दे रहे हो, कब दर्शन दोगे? तो दूसरे एक साधक थे, उन्होंने कहा, महाराज आप ही कहते थे ये शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, कहाँ भगवान? तो कहते है नहीं कोई यहाँ से ले जाए इसको। तो इतने वैराग्यवान, इतने अच्छे लोग, लेकिन सिद्धांत दोष, अबोध और इस प्रकार से सत्संग और विवेक साधना संपन्न खरा ज्ञान कहने वाले कोई जब गुरु नहीं मिलते हैं तो ऐसा ही मन होता है, अबोध बना रहता है। तो हम लोगों को ऐसा सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का जो मिला हुआ है, इसके लिए मन में उत्साह होना चाहिए, सौभाग्य लगना चाहिए। सौभाग्य का मतलब अहम नहीं। कितने लोग होते हैं जो ऐसा निर्णय विचार विवेक पाए और गुरुजनों का ये उपदेश जाने, थोड़ा बोलना आ जाता है, तो अपने जीवन में इन चीज़ों को सौभाग्यपूर्वक आत्मसात करके आत्म कल्याण करने का उत्साह नहीं जगाते, बल्कि अहम करने लगते हैं। दूसरों में अपने को श्रेष्ठ मनवाने लगते हैं और दूसरों को हे दृष्टि से देखने लगते हैं। यह भी अच्छा नहीं है। ये बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अक्सर यहीं पर हम लोग चूक जाते हैं। ये बिल्कुल नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए अहम ना करें, बल्कि वैराग्य और बढ़ावें और अपनी बातें दूसरों में मिठास से, प्रेम से कहें, आदर देते हुए दूसरों को। जितना लोग समझेंगे, न समझे वह जाने, हम उसका बढ़िया से उपयोग करें। आज बढ़िया जीवन मिला हुआ है, अपने मन इंद्रियों का बढ़िया उपयोग करें। सोचें कि देखिए ये शरीर स्वस्थ है, आँखों से देख सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, हाथ से सेवा कर सकते हैं, मस्तिष्क से अच्छा चिंतन मनन कर सकते हैं। ये स्थितियाँ ना होती तो आज ये कुछ भी ना कर पाते। अच्छा सिद्धांत, अच्छे लोग, अच्छे गुरुजन मिले होते, फिर भी हम उनका भरपूर लाभ ना ले पाते, चल ना पाते। देखो हम लोग, शरीर ठीक रहा तभी तो यहाँ तक आ सके, आप सबके दर्शन हो सके। और गुरुजनों के द्वारा ये विचार मिला तभी ये कुछ निर्णय की चर्चाएं कर सकते हैं। नहीं साधु हो भी गए होते तो पता नहीं कहाँ राख लगाए और बम बम करते रहते, इधर उधर बैठे और किन किन मत पंथों में भटकते होते, राम राम जपते होते और कोई बोध ना होता, विचार ना होता। लेकिन अजहू नाव समुद्र में, आज भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ये साधु हो गए, संतों का ये बढ़िया सिद्धांत समाज मिल गया और बहुत कुछ जान भी गए, बहुत कुछ मन में पवित्रता आ भी गई, लेकिन अभी भी घर आवे तब जान। अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। पाकी खेती देख के गर्व ही किया किसान, अजहू झोला बहुत है, घर आवे तब जान। किसान को अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है कि अब बहुत अच्छी फसल है, तैयार है, अब खूब खाने को मिलेगा।
जब तक काट करके मींज कूट करके घर में अनाज ना आ जाए और पीस करके रोटी तैयार करके थाली आ जाए, जब तक खा न ले तब तक विघ्न बाधाएं हैं। इसी तरह हमारे जीवन की बात है। जब तक अंतिम समय तक सजगता, सावधानी, बोध, वैराग्य ना बना रहे तब तक बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और ये मन के बड़े बड़े बहकाव हैं। तो हमें अच्छे दिन की पहचान, आज ये दिन जो चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। जिन समयों में हम अपने भवबंधन को काट सकें वे अच्छे दिन हैं। हमें अपने भवबंधनों को काटना चाहिए। हमारे भवबंधन हमारे अंदर हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, सबके अंदर भवसागर लहरा रहा है, भरा हुआ है, और सबके अंदर नंदन वन भी लहरा रहा है। और जब तक अपने नंदन वन को न पहचान करके और भवसागर का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम असमंजस में रहेंगे और किसी को पकड़ नहीं पाएंगे, किसी एक में ठहर नहीं पाएंगे। भवसागर क्या है और नंदन वन क्या है? इच्छाएं कामनाएं ही भवसागर हैं। इच्छाएं कामनाएं ही हमें दुनिया से जोड़ती हैं। मन इंद्रियां, संयमी जीवन अच्छा समय है। जिन क्षणों में हम मन को स्वश करके, इंद्रियों को स्वश करके बोध विचार में जीते हैं, ये बहुत अच्छे दिन हैं। और इन दिनों को हमें और मजबूत करना चाहिए और विकसित करना चाहिए इन समयों को। अब इसी को न बढ़ावें, यही काम न करें तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी फिर पटरी से उतरने लगती है। भोगो ही प्रभो, योगो ही प्रभो अप्पयो। एक साधक हुए हैं, दार्शनिक जो बड़े विचारक चिंतक हुए हैं, उन्होंने कहा है योगो ही प्रभो अप्पयो। योग प्रभो अपाय रूप है। प्रभो माने ऊपर उठना, अपाय माने नीचे गिरना। ये साधना, ये मन की दशा ऐसी ही है, कभी ये ऊपर उठ जाती है जब सजगता, सावधानी, सत्संग और गुरु संतों का उपदेश, उनका सानिध्य, उनकी सेवा, गुरु भक्ति मजबूत होती है तो साधना का बल बढ़ता जाता है, साधक ऊपर उठता जाता है और मन के पुष्प उसके खिलते जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, कक्का कमल किरण में पावे, सस विग्रसित संपुट नहीं आवे, तहा कुसुम रंग जो पावे, अवगह गह के गगन रहावे। तो ये उसी का बल है। जब साधना में खूब मन लगता है, उत्साह, प्रेम, निरंतरता ये बनी रहती है और खूब भक्ति भाव, सेवा भाव में लगते हैं, तब हमारा मन खिलता जाता है। मन का पुष्प वो निरंतर खिला हुआ और वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही उसको ढील कर दिया जाता है फिर डाउन होने लगता है। सबका अपना अनुभव होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि काम पूरा हो गया, मन शांत है, स्वरूप स्थिति हो गई और अब मन स्थिर, एक रस ठहर गया है। वही दूसरे क्षण कभी ऐसा लगता है कुछ किए ही नहीं, साधना में हमारी कोई प्रगति ना हुई। ये मन की ऐसी दशा है। फिर भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, फिर डोर को खींचना चाहिए। ये पतंग की तरह है। जैसे जैसे पतंग की डोरी को खींचते जाते हैं, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है और डोरी को ढीला किए और पतंग गिर जाती है, और कहीं और ढीला कर दिए तो फिर एकदम से वो कांटे, खाई, कीचड़, झाड़ झंखाड़ में फंस जाती है। ऐसे हमारी साधना है। तो साधक के लिए और क्या काम है, और क्या उसका उद्देश्य है, और क्या वो करने के लिए सोच रखा है, और मिलेगा भी क्या, करेगा भी क्या? यही एक काम है, एक ही काम का ठेका है हम साधकों के लिए कि मन को स्वश करें।
गुरुजनों के विचारों का चिंतन मनन करके बस अपने को पहचाने, गुरुजनों की भक्ति करना, उनकी सेवा उपासना करना हमारी क्या ज़रूरत है, क्या गर्ज है। वे कौन है हमारे कि जिनकी शरणाधीन हो करके हम उनकी उपासना में लगे रहें। एक ही गर्ज है यही कि मन को पवित्र करके, आत्मा को पहचान करके, जगत से निरपेक्ष, उदास और निष्काम हो करके अपनी तरफ लौटना। बिना गुरु भक्ति के, बिना स्वस्थता और साधना को बढ़ाए ये काम हो नहीं सकता है। इसलिए हमारी गर्ज है कि हम सब साधक, छोटे या बड़े, कोई छोटे हैं, छोटों को गुरुजनों की भक्ति, उपासना, प्रेम, श्रद्धा, उत्साह बनाए रखना चाहिए, तो क्या बड़ों को नहीं बनाए रखना चाहिए? उनकी भी जरूरत है, उनका भी मन है। वे भी असावधान होंगे तो उनका भी मन भटक जाएगा और उनकी भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी और काम बिगड़ जाएगा। उनकी भी लिए यही आवश्यकता है। सबको एक समान उत्साहपूर्वक गुरु भक्ति में चलना चाहिए और उत्साहपूर्वक निरंतरता रखते हुए। गुरुदेव जी को देखते थे। एक बार एक साधक गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव जी, हम सब आपके शिष्य हैं और बहुत ही नवीन साधक हैं, बच्चे हैं। आप एक समर्थवान, एक योग्य, बहुत काल से साधना में कुशलतापूर्वक लग करके आपने अपने मन को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है, लेकिन जब बंदगी होती है आप भी सिर झुका लेते हैं, आँखों को नम कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। आपको ये सब की क्या ज़रूरत है? गुरुदेव जी ने डांटते कहा, बेकार का बकवास मत करो। इसका मतलब नहीं कि गुरुदेव जी वहाँ अव्यवहारिक हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे ये सिखाने आए हो कि मैं ये सब ना करूं? मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी भक्ति की ज़रूरत है, मुझे भी आत्मचिंतन की और अपने से गुरुजनों के प्रति विनम्र होने की और साधकों, संतों, पवित्र आत्माओं के प्रति सद्भाव बनाए रखने की, अपने मन को इन्हीं में जोड़े रखने की हमें भी ज़रूरत है। उनके कहने का भाव यही था। ये मुझसे अलग से एक बार गुरुदेव जी ने यही बात कहा। उन्होंने जो पूछा था, मेरे सामने नहीं पूछा था, लेकिन जब मैं एक बार डोंगा कोहरौद में कार्यक्रम था तब वहाँ फिर गुरुदेव जी ने कहा था। आज करीब 18 साल हो गए होंगे। तो उनके लिए भी ये ज़रूरत है, हम सबके लिए भी ज़रूरत है। मैंने गुरुदेव जी को देखा, थोड़े समय में सदगुरु राम सूरत साहिब जी और गुरुदेव जी के जो संबंध थे उनमें ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ बीच बीच में 2-4 बार का जो आपस में मेल मुलाकात दरस परस हुआ था, वो थोड़े दिन का, थोड़े ही बार का अनुभव है, मैंने देखा। एक बार 65 में, जो आपकी 65, वहाँ पर सदगुरु राम सूरत साहिब जी पधारे हुए थे। हमारे गुरुदेव जी पहले आ गए थे और किस घर में निवास था याद नहीं आ रहा, याद है लेकिन व्यक्ति का नाम याद नहीं है। उस समय मैं गुरुदेव जी की सेवा में था, श्री गुरछेम साहिब जी साथ में थे और गुरुदेव जी स्नान कर चुके थे। तब तक फिर बड़े साहिब जी आए, उनका जमात थी, कुछ संत थे, कहाँ से आए ये तो पता नहीं, लेकिन आए। वे भी स्नान वगैरह करके निवृत्त हुए और गुरुदेव जी भी इधर तैयार हुए। फिर गुरुदेव जी ने कहा श्री गुरछेम साहिब जी से कि चलो गुरु जी के दर्शन करने चलना है, फिर लौट करके जलपान वगैरह करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि और चीज़ें, कुछ सामग्री ले लो। तो मैंने भी कुछ चीज़ें रख लिया। क्या रखा? एक गिलास में पानी, चरणामृत लेने के लिए जल छक्का ढाक लिया, कुछ फल लिया गया, ढेर सारा फल, कुछ मिठाइयाँ थी, कुछ अचला रख लिए, पैसे रख लिए और बड़े साहिब जी के पास गए। गुरुदेव जी बंदगी किए उकरू बैठ करके और सामान और चढ़ा दिया गया। गुरुदेव जी खुद अपने हाथ में गिलास ले करके चरणामृत लिए और वहीं बैठे बैठे ले लिए और हम लोगों को कुछ दे दिए।
हम लोग ले लिए, अपना एक साफी बिछा करके वहीं बैठ गए। बंदगी के बाद उनके चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ करके कुछ कुशल समाचार पूछे और फिर बैठ गए वहीं। अब बच्चे की तरह एकदम सामान्य नए साधक की तरह, और फिर बड़ी विनम्रता से हंस हंस कर बातें होने लगी। हम लोग भी वहीं बैठ गए। तो ये जीवन मुक्त पुरुष की जीवंत घटना देखने को मिला कि इस प्रकार से जो आत्मलीन है, स्वरूपलीन है, वे भी अपने गुरुजनों के पास जब पहुँचते हैं तो वे भी ऐसा करते हैं। ये सबके लिए बात है। कोई गृहस्थी जीवन में जीता हो, चाहे जितने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया हो, बड़ा धनी हो गया हो, बड़े और नामी ग्रामी हो, लेकिन वह भी अपने माता पिता के पास आवे तो उनके सामने विनम्र होना चाहिए। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड में थे और उनकी माता कमला नेहरू ने पत्र लिखा और कहा कि बेटा अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है और अब तू इतने राजनीति में आगे बढ़ गया है, अब तू हमारे पास कहाँ बैठेगा। तब नेहरू जी ने उसका जवाब लिखा कि माँ, तुम्हारी बातों को पढ़ करके तो मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ। उनकी हिंदी थोड़ी टूटी थी तो बहुत को उन्होंने बहुत कहा, बहुत बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। भला कोई बच्चा आगे बढ़ जाए, बड़ा हो जाए तो क्या वो अपने माता पिता के सामने भी वो बड़ा रहेगा? अरे उनके सामने तो सदैव बच्चा ही रहेगा। ये नेहरू जी का कथन था। तो दुनियादारी में भी ऐसा लोग मानते हैं, हम सबको भी ऐसे ही मानना चाहिए। और हम अपने गुरुदेव के पास आवे तो विनम्र रहे, अन्य बड़े गुरु भाइयों के पास, गुरुजनों के पास, संतों के पास जाएं तो वहाँ उनके प्रति शिष्टाचार, अभिवादन और जो उचित मर्यादा है उसका पालन ना करें, यह भी उचित नहीं है। यहाँ भी वैसे ही व्यवहार होना चाहिए, तभी तो गुरु लाभ हमें सदैव मिलेगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु कभी मरता नहीं है, व्यक्ति मरता है। गुरु एक दर्जा है, गुरु एक पद है, गुरु एक कर्तव्य है और वो हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर जब हम वो भाव को संतों में घटाएंगे तो हमें संतों में गुरुत्व के दर्शन होंगे और गुरु दिखाई देंगे और उनके प्रति भी वही भाव जागृत होगा और हमें लाभ मिलेगा पूरा। इसलिए हम सबको संतों में, अपने गुरुजनों में, गुरु भाइयों में, बड़ों में, छोटों में, गुरुदेव जी के सामने जब हम लोग रहते थे इलाहाबाद आश्रम में बाहर, तो उनके पास तो कोई बड़े नहीं रहते थे, उनसे छोटे ही रहा करते थे, लेकिन फिर भी वे सबके पास बड़े विनम्रता से, सरलता से, जो जैसे जहाँ जिम्मेदारियाँ होती थी वैसे कर्तव्य करते थे। वे खुद कहते थे कि मैं अपने शुरुआती दौर में गुरुदेव जी के पास रहा। 18 साल तक गुरुदेव जी अपने गुरु के सानिध्य में रह करके निरंतर सेवा, साधना और उनकी व्यक्तिगत सेवा, भंडारा आदि बनाना और लेखन कार्य, इन सब में लगे रहे। और फिर ऐसा समय बढ़ा और प्रचार बढ़ा, साहित्य का कुछ काम ऐसा हुआ कि काशी में रहना हुआ। धीरे धीरे बड़े गुरु जी के पास से अलग रहना का अवसर पड़ा, मौका ऐसा कुछ लगा, लेकिन फिर भी वे अलग रहते हुए उनके प्रति वो भाव बनाए रखते थे, उनके प्रति याद और दरस परस की जब भी जहाँ संभावना होती थी जरूर चल करके जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुदेव के पास रहा, फिर संतों में रहा और आज भी संतों में हूँ। कभी अलग जाने का मैं सोचा भी नहीं कि अलग जा कर के घूमूँ, स्वतंत्र रहूँ। हम सब साधकों को भी यही सोचना चाहिए कि सदैव संत समाज में रहें। संत समाज ही हमारी रक्षा करता है। वो गोपीचंद की वो घटना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। गोपीचंद एक बहुत वैराग्यवान नाथ पंथ में संत हुए। नाथ परंपरा, गोरखनाथ की परंपरा को नाथ परंपरा कहते हैं। उन्हीं में भरथरी जी और गोरखनाथ जी, गोपीचंद जी, मच्छंदरनाथ जी, मच्छंदरनाथ तो और पूर्व के थे, गोरखनाथ जी के गुरु ही थे। ये सब बहुत से योगी साधक संत हुए हैं। तो गोपीचंद जी एक राजपुरुष थे, राजकुमार थे, लेकिन इनके मामा थे
भर्तृहरि जी, उनके वैराग्य, प्रेरणा, उपदेश और उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के ये भी वैराग्यवान होना चाहे, वैराग्य लेना चाहे, गृह त्याग करना चाहे, तो इनकी माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम गृह त्याग करके वैराग्य का जीवन अपनाना चाहते हो, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन ध्यान रखना कि जब संतों में जाना, गुरु की शरण में जाना, तो इन 5 बातों का ख्याल रखना। पहली बात उन्होंने कहा कि सदैव किले में रहना, सदैव उत्तम सैया पर सोना, सदैव संतों के, सदैव उत्तम भोजन करना और मंत्री को वश में रखना, प्रजा पर शासन करना। तो ये 5 बातें उन्होंने कहा। तो भर्तृहरि गोपी चंद जी ने कहा कि माँ ये कैसी बातें आप कर रही, मैं तो ये सारी चीज़ें छोड़ करके यहाँ जा रहा हूँ, किला, उत्तम भोजन, मंत्री, प्रजा, सैया, ये सब तो छोड़ करके जा रहा हूँ, और आप फिर मुझे बता रही हैं कि वहाँ इन सब का उपयोग करना। माँ ने कहा कि बेटा मेरे कथन का भाव समझो, भाव मेरा यह है, उत्तम किला का मतलब सुरक्षित स्थान। साधक के लिए सुरक्षित स्थान क्या है? वह है संतों का समाज, संतों का सानिध्य, संतों का घेरा। जब उनके पास रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सामान्य साधक भी जब गुरुजनों के पास, संतों के पास और समाज में रहता है, छोटों के साथ रहता है, तो भी उसके जीवन में संयम साधना और बोध वैराग्य का कसाव मजबूत रहता है और वो बढ़िया रहता है। इसलिए सदैव संतों के घेरे में रहना यही किला है, सुरक्षित स्थान, जहाँ पर कोई खतरा नहीं होने की संभावना होती है। और दूसरी चीज़ है उत्तम भोजन। उत्तम भोजन का मतलब है भूख लगने पर जो भी मिल जाए सूखा रूखा उसी को ग्रहण करना, वही उत्तम भोजन होगा। भूख का सेवन, गुरुदेव जी ने सदैव भूख का सेवन किया था। कई बार वो कहा करते थे कि आज भूख इतना लगी थी कि बोलने में कठिनाई होती थी। कई बार यहाँ की भी घटना है, जब दोपहर में बोलने लगे तो सदैव कहा करते थे कि खाली पेट बोलना मुझे अच्छा लगता है, और खाली पेट के चक्कर में कभी कभी इतनी भूख लग जाती थी कि बोलने में दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए कभी कभी वे शरबत बीच में मंगा लेते थे, पानी मंगा लेते थे। तो यहाँ एक बार आए और मंच पर बोले और फिर भोजन कहें, राम जल्दी लाओ, भूख लगी है और फिर देरी हो जाएगी। आज बहुत भूख लगी थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी। भोपाल की एक यही घटना रही। तो कई बार वे कहा करते थे भूख, साधक को भूख का सेवन होना चाहिए। पथिक जी महाराज ने कहा है कि जो व्यक्ति पेट को पालता रहेगा हरदम और संयम से वाणी नहीं बोलेगा, वो साधक नहीं हो सकता है। मेरी डायरी में ये कोटेशन लिखा था। एक बार गुरुदेव जी आए और मैं भोजन करने चला गया था, वे कमरे में टहल रहे थे, मेरी डायरी रखी थी और उसको पढ़ने लग गए, खोले पढ़े। तो उन्होंने कहा बाद में कि बहुत बढ़िया पथिक जी महाराज ने कहा है, तुम्हारी डायरी से मैंने पढ़ा। और गुरुदेव जी तो खुद करते थे, चलते थे वैसा, लेकिन जब वो पढ़े तो उनको अच्छा लगा। पथिक जी महाराज से गुरुदेव जी का बड़ी निकटता थी, उनका कई बार परस्पर हुआ है। अभी असरगंज हमारे जाना हुआ बिहार में, तो वहाँ गुरुदेव जी के कई कार्यक्रम हुए, पथिक जी महाराज उसमें आए थे। हरिद्वार में कई मुलाकात हुई थी और भी कई जगहों में। तो पथिक जी महाराज को गुरुदेव जी पसंद करते थे। तो मतलब जो भूख का सेवन नहीं करेगा और रात दिन हाय हाय उसको खाने के लिए लगा रहेगा, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसा खाऊं ऐसा मिले, भक्तों द्वारा ऐसा मिले, ये लोग तो नहीं समझते हैं, हमारी व्यवस्था करना नहीं जानते हैं, तो वो क्या साधना में आगे बढ़ सकता है। एक महाराज जी थे और वे गाड़ी से गए कार्यक्रम के समय में, तो कहे चलो मंच की तरफ, ड्राइवर से कहे मंच की तरफ गए, देखे कि मंच उनके जैसा नहीं बना था, उनके लायक, उनको जैसा चाहना थी वैसा मंच। कहे चलो गाड़ी वापस करो, और चले गए। और भक्त लोग बेचारे बड़ी तैयारी किए थे, महीना भर से लाखों रुपया खर्च किए थे, बड़ा पंडाल लगाए थे, मंच लगाए थे, सजावट किए थे, लेकिन इनके मन के अनुसार नहीं था, इसीलिए सब छोड़ छाड़ के चले गए, कार्यक्रम ही नहीं दिए। अब ऐसा कोई मन में भाव रखेगा तो कहाँ संतोष पाएगा।
अमली लोक खुमारी तृष्णा कतहु संतोष न पावे। ये केवल बीड़ी पान तंबाकू का ही नशा नहीं होता है, ये मंच का और पूजा प्रतिष्ठा का, खाने पीने का भी नशा होता है साधु समाज में, संतों में। इसलिए इन नशों को भी जो उतार करके रखे, टेम्परेचर को ये भोगों से लिए। गुरुदेव जी कहते थे कि एक विषय भोग है और एक मान भोग है, और ये दोनों भोग उतना ही साधक के लिए खतरनाक होता है। इसलिए इन दोनों भोगों से जो ऊपर उठ करके साधना करेगा वो शांति पाएगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा भूख लगने पर खाना, मंत्री को बस में रखना, मन मंत्री है, मन को संभालना। प्रजा है इंद्रियां, इंद्रियों को स्वश रखना। ये इंद्रियों के माध्यम से ही संसार से हम जुड़ते हैं, और संसार हमारे अंदर जा करके बड़ी खलबली मचाता है। इसलिए इन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को जो संभाल करके प्रयोग करता है वो बड़ी शांति का अनुभव करता है। और जब इसको न संभाला गया तो यही इंद्रियां फिर हमारे अंदर इतना उछल कूद मचाती हैं कि साधना की तो फिर बातें नहीं रह जाती है। और अंतिम बात है उत्तम सैया पर सोना। उत्तम सैया, जहाँ जब भी नींद लग जाए समय से, और जमीन पर चादर बिछी हो ना बिछी हो, चटाई हो ना हो, घास बिछी हो या वो भी ना हो, और सो जाए, बढ़िया नींद लग जाए, बस और क्या चाहिए। और कहीं मखमली गद्दा हो, पलंग हो, बिस्तर हो, एयर कंडीशन हो, और चिंता भय शोक लोभ लालच में, इच्छाओं कामनाओं में डूबे हुए हैं तो करवटें बदलते रहेंगे और नींद नहीं आएगी, क्या करेगा वो सब ऐशो आराम। इसलिए हम साधक की जो रहनी है उस रहनी को अपना करके अपने दिन को अच्छा बनाएं। दिन को बनाना पड़ता है अच्छा, जो बनाना नहीं जानेगा वो बन करके कहीं से ऑलरेडी कोई दिन आता नहीं है। अगर हम बनाना जानते हैं तो थोड़ी बीमारी है तो भी कोई बात नहीं, हमारे लिए ठीक है। ये बीमारी भी सहयोग कर ले लगेगी हमारी साधना भजन में। थोड़ी सी प्रतिकूलता है, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ नोक झोंक कर देता है और हमारा थोड़ा सा अपमान भी कहीं होगा, कोई बात नहीं। सुविधाएं कम है, छोटा मकान है, खाने पीने के लिए कम हो रहा है, कोई बात नहीं, गुजर बसर होगा। गुरुदेव जी कहते थे कि अगर तुम लोग साधना में अच्छे हो, मन इंद्रियों को जीत करके बोध वैराग में लगे हो, और कहीं भोजन ना मिलेगा एक दिन तो भक्त लोग जानेंगे तो ला करके देंगे। ऐसा नहीं है, वे खुद दे जाएंगे, खिला जाएंगे। तो हम सब लोगों को एक ही काम है कि बस उत्तम सैया को पहचाने, उत्तम भोजन को पहचाने और किला को पहचाने, मंत्री और प्रजा को पहचाने। और इसको पहचान करके जब हम साधना साधु की तरह करेंगे तो फिर यही है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में मन लगना चाहिए। जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। अमीरी की फिर इच्छा ही नहीं, फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या विचारी है। इसलिए हम सब लोगों को खूब सच्चे मन से फकीरी करना चाहिए। और फकीरी यही है कि फकीरी करे, फकीर बने ना, मन से फकीरी करें, इच्छाओं कामनाओं का त्याग करके, ठाट बाट का त्याग करके, और बाहर की जो चमक दमक का त्याग करके, और फिर चीज़ें मिल जाए, घर मिल जाए, लोग मिल जाए, खानों को मिल जाए, तो निष्काम भाव से त्याग पूर्वक जो अनुकूल है, साधना के अनुकूल है, साधु के अनुकूल है, उनका उपयोग करना पड़ता है। कोई अच्छे मकान में रख रहा है तो कहेंगे हम नहीं, हम बगीचे में रहेंगे, कैसे बनेगा। कोई खीर पूड़ी हलवा बनाया है, नहीं हम सत्तू ही खाएंगे। अब बेचारे को खीर पूड़ी खिलाना सरल है, सत्तू कहाँ से लावे। अब यद्यपि आप लोग कहेंगे सत्तू हमारे पास रखा है हम आज अबकी बार इधर आए तो बिहार से आए थे तो सत्तू कुछ था तो इधर भी थोड़ा लेकर के आए हैं, आज भी है हमारे पास। लेकिन सब जगह नहीं, सब समय नहीं मिलेगा। तो सत्तू अब कोई खाना चाहे तो सब समय सत्तू तो नहीं मिलेगा। सब समय हर जो साधु के लिए एकदम अनुकूल ही होता है, साधना संबंधी होता है, वही तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मन को ऐसे बना रखेंगे तो ठीक है, जहाँ जैसा जो समय है वैसे जी लेना चाहिए और बस विवेक वैराग जागृत रहे। यही हमारे अच्छे दिन की पहचान है
और यही अच्छे दिन हमें बना करके जब रखते हैं तो फिर जीवन सुखमय, शांतिमय, बोध वैराग्यमय और कल्याण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जाता है। अपनी बातें मैं काफ़ी देर से आप लोगों के बीच कहता रहा और ज़्यादा समय भी ले लिया। हमारे बीच पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।